हेलो गाइस, तो कैसे हो? तो गाइस, हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था ये नितिन की किस तरह से प्रत्युषा ने जलाई थी और उसी का बदला लेने के लिए अब पार्थ के पीछे पीछे चला गया था। जब उसको पता चला कि पार्थ ने प्रत्युषा को आकर प्रपोज किया था और फिर वहीं से दूर से ही पार्थ की चिल्लाने की आवाजें आने लगी थी और वहीं दूसरी ओर प्रत्युषा के घर के अंदर हेड दिलीप अपना सर नीचे करे हुए मन ही मन में सोच रहे थे, बेचारा पार्थ, उसकी क्या हालत हो रही होगी। आखिरकार प्रत्युषा आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ भी नहीं सुना, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैं किसी को भी ये नहीं बताऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था, क्योंकि वास्तव में किसी और को ऐसा पता चला तो पार्थ तो यहाँ पर आत्महत्या कर लेगा कि उसके साथ में हुआ क्या था। और इसी के साथ में हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। पार्थ की अभी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी थी क्योंकि नितिन उसे लगातार पीटते जा रहा था। अब तो उसका मन होने लगा था कि वह यहीं पर ही मर जाए, क्योंकि पिछली बार जब नितिन से उसकी लड़ाई हुई थी तब उसने सोचा था कि नितिन ने पूरी ताकत का यूज करते हुए उससे लड़ा था, लेकिन अभी उसकी पिटाई होते हुए उसे महसूस हुआ कि नितिन ने पिछली बार तो अपनी 5% एनर्जी का भी यूज नहीं किया था, क्योंकि अपनी छोटी सी ताकत का यूज करते हुए उसने पार्थ की ऐसी हालत कर दी थी। लेकिन पार्थ इस बात से परेशान नहीं था। पार्थ तो इस बात से परेशान था कि पिछली बार इसने आकर मेरे को इतनी अच्छी तरह से मारा था, लेकिन फिर इसको अचानक से क्या हो गया कि ये वापस से मेरे से लड़ने के लिए आ गया। अरे भाई, मैंने क्या किया तुम्हारा? मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा हो तो तुम मेरे को बता दो। आखिरकार तुम मुझे यहाँ पर मारने क्यों आ गए? तुम तो यहाँ से चुपचाप चले गए थे और तुम ही तो कह रहे थे उस वक्त कि मेरा मन लड़ने का नहीं है, तो फिर तुम्हारा मन अभी से चेंज कैसे हो गया? पार्थ अब अपने सर को ही पटक पटक के मर जाना चाहता था, क्योंकि वह सोच रहा था कि वास्तव में सामने वाले ने मुझसे ऐसा कहा था कि वो यहाँ पर एक फ्रेंडली मैच करेगा, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जीवन मरण का मैच चल रहा हो। अरे भाई नितिन, तुम पहले ही जीत चुके हो तो फिर तुम आखिर वापस क्यों आ गए? मुझे लगता है कि किसी के साथ में लड़ाई हुई है, इसीलिए वापस आकर मेरे ऊपर आजमाने लगा। सही बात है। आखिरकार तुम्हें अब एक पंचिंग बैग मिल ही गया जिसको तुम पंच करके अपना गुस्सा उतार सकते हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब पार्थ ने देख लिया था कि सामने वाला रुकने को तैयार नहीं था, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे अब उसने अपनी ताकत को संत लेवल स्टेज 1 तक पहुंचा दिया था। लेकिन फिर भी नितिन उसको मारे जा रहा था बिना किसी ताकत लगाए। फिर पार्थ को पता चल गया था संत लेवल स्टेज 1 की वह ताकत भी नितिन के सामने कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे अपनी ताकत को और बढ़ाना होगा। इसी के साथ में अब वह संत लेवल स्टेज 2 तक जा चुका था, लेकिन उसके बाद में भी उसका कुछ फर्क पड़ नहीं रहा था, क्योंकि नितिन तो उसे वैसे ही मारे जा रहा था जैसे कि वह कुछ देर पहले उसको मार रहा था। और इसी के साथ में पार्थ को पता चल गया था कि इसकी ताकत अपने से 2 लेवल की आगे ताकत के बराबर है। लेकिन अब यह देखकर कि सामने वाले बिल्कुल ही बेशर्म हो चुका है और जंगलियों की तरह वह उसे मारे जा रहा था, इसीलिए उसने सोचा अब मुझे अपने सम्मान को दूर रखते हुए अपनी पूरी पावर का यूज करना चाहिए। अब इसी के साथ में वह संत लेवल स्टेज 3 की ताकत को भी पूरी तरह से अनलॉक कर चुका था। जैसे उसने अपनी संत लेवल स्टेज 2 की ताकत को पूरी तरह से एक्टिवेट किया, उसके आसपास में से बहुत भयानक ऑरा निकलने लगा। वह दिखा रहा था कि वह एक कॉम्बैट मास्टर था। उसका बहुत ही भारी दबाव था। अगर कोई साधारण लड़ाकू उसके पास में आता तो वह आराम से कुचला जाता। उसने चिल्लाते हुए नितिन से कहा, बस अब तुमने बहुत खेल लिया मेरे साथ में। तुमने बहुत पंचिंग बैग बना के मार लिया। तुम्हारी बेशर्मी की अब हद पार हो चुकी है। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे से एक फ्रेंडली मैच करना चाहते हो, तो फिर तुम यहाँ पर आकर मेरे से वापस क्यों लड़ने लगे? गुस्से से दहाड़ते हुए अब पार्थ ने अपनी पूरी एनर्जी एक मुट्ठी के अंदर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वह अपनी मुट्ठी को ऊपर करे हुए था और आसपास की पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी मुट्ठी की तरफ खिंचती जा रही थी, एक भंवर की तरह। लेकिन चाहे से वो कितनी भी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी मुट्ठी के अंदर इकट्ठा कर ले, वो उसे लॉन्च कर पाता उससे पहले ही नितिन उसकी तरफ बढ़ा आ रहा था और उसके सामने अब अंधेरा छाने लगा था, क्योंकि नितिन का वह लात अब उसके चेहरे के ऊपर जा लगी थी। बूम! और उसी के साथ में पार्थ पीछे की दीवार के साथ में जाके चिपक जाता है और वह दीवार पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है। उस किक को खाने के बाद में उसे पता चल गया था कि उसकी संत लेवल स्टेज 3 की ताकत भी उसके सामने कुछ नहीं थी। अब तो वो मन ही मन में सोच रहा था धरती फट जाए और वो उसके अंदर जाकर छुप जाए, क्योंकि अब उसके पास में कोई भी चांस नहीं था कि वह सामने वाले का कोई सामना कर सके, क्योंकि पूरी ताकत को लगाने के बाद में भी वह उसका सामना नहीं कर पा रहा था। अब तो वह किसी भी पल यहाँ से दुम दबाकर भाग लेना चाहता था, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत थी ही कहाँ, क्योंकि नितिन ने उसे इतनी बुरी तरह से मार दिया था कि वो अपने पैरों के ऊपर भी खड़ा नहीं हो सकता था। और इसके बाद में उसे
उसे समझ में आ गया था कि आखिरकार कैसे उनका डाइट स्टूडेंट कैसे कॉम्बैट मास्टर सिलेक्शन के अंदर शामिल होने के लिए चला गया और वहां जाकर कॉम्बैट मास्टर्स का प्रमुख बनने के लिए तैयारी करने लगा। और इसी के साथ में उसे दूसरा वो भी याद आ गया था कि कैसे होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के नॉर्मल स्टूडेंट नितिन के एक ही लेक्चर के साथ में इतने ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो गए, क्योंकि अगर वह स्टूडेंट थे तो यहाँ पर ये टीचर था और ये टीचर इतना ज्यादा शक्तिशाली है तो उसके साथ में देखा जा सकता था कि उसके स्टूडेंट्स कितने ज्यादा शक्तिशाली होंगे। नितिन को देखते हुए पार्थ की आंखों के अंदर डर देखा जा सकता था, क्योंकि उसकी आंखों के अंदर ऐसा लग रहा था कि वो किसी इंसान को नहीं देख रहा हो, वह कोई अभी अपने सामने एक राक्षस को देख रहा हो जो ऐसे ही पागल होकर किसी को भी मारने के लिए तैयार था। अब उसी के साथ में नितिन का गुस्सा भी अब शांत होने लगा था, जो उसके अंदर इतना ज्यादा क्रोध भरा हुआ था। जब उसने सुना था कि पार्थ वहां जाकर प्रत्युषा को प्रपोज किया था तो उसके बाद में नितिन के अंदर इतनी ज्यादा जलन भरी हुई थी, उसके साथ में उसे गुस्सा भी आ रहा था। इसीलिए उसने सबसे अच्छा साधन पार्थ को ही चुना। और पार्थ भी तो पागल था जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए यहाँ पर इस राक्षस को चुनौती देने के लिए आ गया था। अब नितिन बड़े आलस्य के साथ अपनी बाहों को फैलाए वहीं पर ही खड़ा था। वह ऐसे आलस कर रहा था जैसे कि अभी अभी उसने बहुत बड़ा काम किया हो और वह बहुत ज्यादा थक गया हो। और एक बड़ी सी स्माइल के साथ में मानो कि जैसे उसका पूरा बोझ ही उतर गया हो। अब वह वापस से प्रत्युषा घर की तरफ जाने लगा और कुछ ही पल के अंदर वह प्रत्युषा घर के अंदर पहुंचा, लेकिन जिससे पहले वह पूरी तरह से अंदर घुस पाता दिलीप उसके सामने आ गए और उन्होंने कहा, सीनियर नितिन मुझे माफ करिए, लेकिन प्रत्युषा भी सोने के लिए चली गई है और उन्होंने ऐसा कहा है कि किसी को भी मिलना हो तो वह उससे सुबह मिले। लेकिन हेड दिलीप के वह शब्द नितिन को ऐसे लग रहे थे जैसे उसके ऊपर कई सारी सुइयां चुभी हो, क्योंकि वास्तव में वह प्रत्युषा से यहाँ पे बात करने आया था। लेकिन ये देखते हुए कि प्रत्युषा उससे बात नहीं करना चाहती, नितिन का मुंह फिर से लटक गया। लेकिन इस बार वह ज्यादा दुखी भी नहीं हुआ। उसने अपना सिर खुजलाया और उसने हेड दिलीप से कहा, ठीक है, अगर वो मेरे से नहीं मिलना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं चला अपने घर पर। इतना कहने के बाद में नितिन फिर से अपने घर की तरफ चला गया और वहां जाकर वह बैठे बैठे सोच रहा था, आखिरकार ये रात कितनी ज्यादा लंबी लग रही है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि ये रात मेरे को साल के बराबर लग रही है। कब ये रात खत्म होगी। अब यही सोचते सोचते अब सुबह भी हो चुकी थी और अब सभी के सभी मेन हॉल के अंदर इकट्ठा थे। वहीं दूसरी ओर अब पार्थ रात भर रिकवर होने के बाद में थोड़ा बहुत ठीक हो गया था, लेकिन फिर भी उसके ऊपर वह चोटों के निशान देखे जा सकते थे। उसका शरीर अभी तक भी सूजा हुआ था उस रात की पिटाई के बाद में। पार्थ की इस तरह की हालत को देखने के बाद में फॉर्मेशन मास्टर जाफर उसके पास में आते हैं और वो उससे पूछते हैं, पार्थ ये तुम्हें क्या हो गया है। जाफर को उसकी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी, इसीलिए वह उसके पास में आकर उसके हालचाल पूछ लेना चाहता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जाफर को उससे ऐसे सवाल पूछने के बाद में उसका मुंह पूरी तरह से लाल हो गया। लेकिन अपने दर्द को दिल के अंदर छुपाने के बाद में पार्थ ने अपना हाथ उठाया और चेहरे के ऊपर एक हल्की सी मुस्कान के साथ में उसने फॉर्मेशन मास्टर जाफर से कहा, कुछ नहीं हुआ ऐसा। वो क्या हुआ, कल मैं साधना कर रहा था तो उसी से मेरे को ये सब चोटें लग गई। आखिरकार पार्थ उसे ये तो ना बता सकता था कि नितिन के द्वारा उसे इतनी बुरी तरह से मारा गया था, वो भी नवजात संत लेवल पर होने के बाद में। संत लेवल स्टेज 3 के लड़ाकों को मारा जाना उसके लिए शर्मदायक था। अगर उसे ये सब कुछ बताना पड़ा तो उसके लिए सबसे अच्छा यही तरीका होगा कि वो यहाँ से कहीं दूर जाकर अपना मुंह छुपा ले। अभी वो तो ये सोच रहा था कि मुझे अब कैसे भी कर कर इसे बचाना होगा, किसी को ये पता नहीं लगना चाहिए कि मुझे ये चोटें कैसे लगी, क्योंकि अगर किसी को ऐसा पता चल गया तो पार्थ तू भी सोच सकता है कि तेरे साथ में यहाँ पर क्या होने वाला है। सब तेरे ऊपर हंसेंगे और तेरे दोस्तों के अंदर तेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पार्थ को इस तरह से जवाब दे देते जाफर भी थोड़ा सा हिचकिचाया और वह समझ सकता था कि आखिरकार सामने वाला उसे कुछ नहीं बताना चाहता था। लेकिन जाफर उसकी पूरी सिचुएशन समझ गया था, क्योंकि कोई भी साधना करने के बाद में उसकी ऐसी हालत तो नहीं होती थी, क्योंकि वो भी तो साधना करता था। आखिरकार उसे भी तो पता है कि अगर साधना करी जाए और उसके बाद में कोई गलती हो जाए तो उसके बाद में इस तरह से चोटें थोड़ी ना लगती थी। उसे देखकर ऐसा पता लग गया था कि रात को उसको किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा है। चलो कोई बात नहीं, अगर ये मुझे नहीं बताना चाहता तो इसकी मर्जी। उससे बात करने के बाद में जाफर फिर से अब भीड़ के अंदर चला गया और वहां पर जाकर सभी को देखने लगा कि वहां पर सभी उपस्थित तो है ना। एक बार सभी को स्कैन करने के बाद में उसने सिर हिलाया, ठीक है चलो सब यहाँ पर आ चुके हैं, तो चलो अब हमारे चलने का वक्त भी हो गया है। ऐसा बोलते ही अब सभी संत जानवर के ऊपर बैठकर वापस से फायर माउंटेन की तरफ जाने लगे और कुछ ही पलों के अंदर वो वापस से फायर माउंटेन के ऊपर पहुंच चुके थे।
वहीं दूसरी तरफ नितिन अब प्रत्युषा को ढूंढ रहा था। वह चुपके से उसकी एक झलक पा लेना चाहता था। फिर थोड़ी देर उसको देखने के बाद में वह प्रत्युषा के पास में चला गया और उसने प्रत्युषा से कहा, प्रत्युषा मुझे तुमसे बात करनी है, अंदर बहुत सारा खतरा हो सकता है, इसीलिए क्या हम दोनों वहाँ पर ग्रुप बनाकर जा सकते हैं? नितिन की बात सुनने के बाद में प्रत्युषा ने एक छोटा सा जवाब दे दिया, हाँ जरूर। वहीं दूसरी जब जब नितिन ने देखा कि प्रत्युषा ने उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है तो उसके चेहरे के ऊपर एक मुस्कान देखी जा सकती थी, क्योंकि उसे एक संकेत तो मिल गया था कि प्रत्युषा उससे नाराज नहीं थी। और उसी के साथ में नितिन ने एक राहत की सांस ली। नितिन ने जो झंडा वहां पर लगाया था वो अभी तक भी अपनी जगह पर लगा हुआ था और उसी के अंदर से वो एनर्जी बाहर रिलीज हो रही थी। जाफर आगे बढ़ा और उन्होंने सबसे कहा, अब बस ये प्राचीन डोमेन का गेट थोड़ी देर में खुलने वाला है। हालांकि मैंने अपनी टेक्निक के साथ में तो पता चल ही गया था कि ये किस टाइम पे खुलेगा, लेकिन मैं इसका बिल्कुल सटीक टाइम नहीं बता सकता। अब हमें यहाँ पर बैठे रहकर इसका इंतजार करना होगा। फॉर्मेशन मास्टर जफर की बात समझते हुए सभी अब वहीं पर ही प्रतीक्षा करने लगे। लगभग 2 घंटे इंतजार करने के बाद में आखिरकार उस सील के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आने लगे और सील के अंदर इस तरह के चेंजेस को आते देख सभी की आंखें चमकने लगी और उसी के साथ में सील थोड़ी बहुत खुलने लगी और उसके बाद में अब उनके सामने 7 रंगों वाला एक पुल आ गया। उसको देखते ही फॉर्मेशन मास्टर जाफर ने कहा, जल्दी करो, जल्दी से हमें उसके अंदर जाना होगा क्योंकि ये केवल 15 मिनट तक ही रहेगा। इतना कहने के बाद में जाफर अब उस भीड़ का मोर्चा संभाल कर आगे जाने लगा और उसके पीछे सभी का उसका मार्गदर्शन करने लगे।